Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is Kingdom Fungi. चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट लेक्चर है आज, और इसके अंदर हमने बेसिकली जो फंजाई है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, उसकी बॉडी के बारे में पढ़ना है, और टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितनी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी. जब भी हम फंजाई का मुताला करते हैं तो इस पर्टिकुलर ब्रांच को, इस पर्टिकुलर फील्ड को, इस पर्टिकुलर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी. और जो बंदा इसकी स्टडी कर रहा होता है और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट. उसके बाद अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात करें तो वो 1 लाख हैं. बायोडाइवर्सिटी में इसका एक पूरे का पूरा फिगर है. इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर रोल. बायोडाइवर्सिटी क्या है? बेसिकली आपके पास वैरायटी ऑफ लाइफ है, और वैरायटी ऑफ लाइफ में जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा, उन सब में से तकरीबन 1 लाख जो हैं वो आपके पास क्या हैं? फंजाई हैं. फंजाई की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो नॉन स्पीशीज़ देखी गई हैं. उसके बाद ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं, अब इनका रोल जो है वो डिफरेंट है. मिसाल के तौर पर इनमें बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो पैथोजिन हैं क्रॉप्स के लिए, जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है. मिसाल के तौर पर आपके पास आती है वीट, तो वीट को जो है वो रस्ट एंड स्मट हैं. कॉर्न है, उसके लिए रस्ट एंड स्मट आ जाती है. इस तरह से आपके पास बहुत सारी दूसरी जो हैं वो जो फूड है, जो फूड क्रॉप्स होती हैं आपकी, उस पर ये फंजाई अटैक करती है और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. इसी तरह से ये पैथोजिन में अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर ये रिंग वर्म्स, एथलीट फुट्स, इस तरह से डैंड्रफ बनाने में भी जो है वो एक अपना रोल प्ले करती है. तो इस तरह से ये आपके पास जो है ना ये पैथोजेनिक जो होती है, इट्स मीन कि ये डिजीज़ काज करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और पूरी के पूरी अगर क्रॉप्स की बात करें, प्लांट्स क्रॉप, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है डेलिकेसीज. इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जो है वो एडिबल है, आप इसको खा सकते हैं. इसकी एग्जांपल आपके पास मशरूम आ जाती है, ट्रफल्स आ जाते हैं, मॉरल्स आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसमें सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं. जो एंटीबायोटिक्स है वो फर्स्ट टाइम जो आइसोलेट की गई थी वो पेनिसिलिन से की गई थी, यानी कि पेनिसिलिन की गई थी पेनिसिलियम से. इट्स मीन कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, और उससे जो एंटीबायोटिक ली गई थी वो पेनिसिलिन थी, जिसको बहुत सारी जो बैक्टीरियल डिजीज़ थी उसको ख़त्म करने के लिए उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया था. और उस वक्त जो थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनको बाकायदा तौर पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था ऑन द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स. और उसके बाद ये फर्मेंटेशन में भी अपना रोल प्ले करती है. तो जितनी भी बेकरीज़ हैं, जो आपके पास ब्रेड बनाई जाती हैं या जो बीवरेजेस बनाई जाती है, उसके अंदर जो है वो फर्मेंटेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है? दैट इज़ यीस्ट है. यीस्ट को इस्तेमाल करके हम बेकरी प्रोडक्ट्स एंड बेवरेजेस बनाते हैं, मशरूब बनाते हैं, जिसमें अल्कोहल भी आपके पास आ जाता है. नेक्स्ट, ये एज लाइक बैक्टीरिया फंजाई आपके पास क्या होती है? डीकम्पोजर्स होती हैं. तो इकोसिस्टम में जो साइकिल होते हैं, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, सल्फर एंड फास्फोरस साइकिल है, उनको कंप्लीट करने में इनका रोल भी बहुत ज़्यादा होता है. तो उसे डीकम्पोजिशन करती हैं. जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डीकम्पोज करके दोबारा से सिंपल एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करने में भी फंजाई अपना अहम रोल प्ले कर रही होती है. सो रीसाइक्लिंग जो है ना उसमें ये हेल्प करती है. उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंजाई को एक अलग से किंगडम बनाया गया. इसकी कब ज़रूरत पेश आई और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि फंजाई जो है ये बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टर रखती है. तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ टाइम तो इसको प्लांट्स के अंदर रखा, और कुछ टाइम जो कुछ साइंटिस्ट थे इसको एनिमल के अंदर रखते थे. लेकिन रॉबर्ट वाइटेकर जो था उसने फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया. अब देखते हैं उसकी बेसिक्स क्या हैं. सबसे पहले हम प्लांट लाइक कैरेक्टर अगर देखें तो इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते. सेंट्रियोल आपने 4th चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, सेल डिवीजन के अंदर ये रोल प्ले करते हैं. उसके बाद जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और वो जो माइटोटिक अपरेटस बनाने में हेल्प करते हैं. उसके बाद इसके पास सेल वॉल होती है. अब सेल वॉल भी जो है वो प्लांट का करैक्टर है. और इसके बाद ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये हरकत नहीं करती. जो फंजाई है आपके पास ये नॉन मोटाइल है. अब प्लांट्स भी आपके पास नॉन मोटाइल होते हैं. तो ये करैक्टर्स जो थे ये प्लांट लाइक थे. अब हमने देखना ये है कि एनिमल लाइक भी क्या इसके कुछ करैक्टर थे. जो देखा गया उसमें पता चला कि इसमें जो इसकी सेल वॉल है बेसिकली वो काइटन से मिलकर बनी हुई है. अब ये जो काइटन है, ये जो आर्थ्रोपोड हैं आपके पास, यानी कि इंसेक्ट्स हैं, उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर जो है ना हमें देखने को मिलती है. उसके साथ साथ एनिमल लाइक जो करैक्टर है ये ऑटोट्रॉफ नहीं बल्कि क्या है? हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि ये अपने खुद खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकती. तो ये 2 करैक्टर जो हैं इसके
एनिमल लाइक हैं और ये 3 करैक्टर्स जो हैं इसके वो किसकी तरह के हैं, प्लांट लाइक हैं। तो अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मिसाल के तौर पर ये जो फंजाई है इसी से एक तरफ से प्लांट और एक तरफ से एनिमल जो है ना वो बने हैं, या फिर ये जो फंजाई है इसका कोई एक कॉमन इंसेस्टर हो सकता है। इस तरह से इसको जो है ना वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया, क्योंकि इसके अंदर प्लांट लाइक भी स्ट्रक्चर्स हैं एंड एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसको एक अलग से किंगडम बनाना, इसमें रॉबर्ट वाइटेकर या दूसरे जो साइंटिस्ट थे लाइक श्वार्ट्ज था, मार्गुलस था, इन्होंने ऐसे कौन से करैक्टर्स देखे जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इसको एक अलग से द ग्रेट किंगडम फंजाई जो है उसका नाम दिया। इट्स मीन कि इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको सेपरेट एक नए किंगडम के अंदर जो है ना वो डाल दिया गया। तो 5 किंगडम सिस्टम आपको पता होना चाहिए, 5th चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। किंगडम मुनेरा आ जाता है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। इसी तरह से आपके पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा आता है, और उसके साथ साथ किंगडम जो है वो फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया आता है। सो ये आपके पास जो है किंगडम फंजाई, इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, इट्स मीन कि फंजाई ही आती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर ऐसे कौन कौन से करैक्टर हैं जिसकी वजह से इसको एक अलग से किंगडम जो है वो बनाया गया। सबसे पहला है इसका एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। इट्स मीन कि ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ऑरेंज ही बना लेता हूँ। ये एक ऑरेंज है और इस ऑरेंज को अगर फंगस लग जाए, फंजाई लग जाए, तो ये क्या करता है, इसको थोड़े ही अरसे में इस ऑरेंज को ख़त्म कर देता है। आपको सिर्फ मैस ऑफ सेल ही मिलेंगे या फिर आप कहते हैं कि डेब्रिस मिलेगा, या ये कुछ अरसे तक जो है ना वो सारे का सारा ब्लैकिश हो जाएगा। और अगर आपको एक रख देते हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्रेड है आपके पास, उसको रखते हैं तो कुछ अरसे बाद वो ब्रेड भी जो है वो ब्लैक हो जाती है, उसके ऊपर फंजाई के जो स्पोर्स हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो फंगस होती है इसकी जो नेचर है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्टिव है, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके लेती है, क्योंकि इसके ऊपर फंजाई का अगर एक स्पोर गिरेगा तो वो स्पोर इस तरह से अपने हाइफी बनाना शुरू कर देगा। और ये जो हाइफी होते हैं ये बड़े एक्सटेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर होते हैं। और ये जो है आपके पास इनका नंबर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है बेसिकली कि इनको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है तो ये चीज़ों को उतनी जल्दी से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो न्यूट्रिशन को हासिल करने का तरीका है वो एब्जॉर्प्टिव है। हम इंजेस्ट करते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, मुंह के अंदर चीज़ को लेकर जाते हैं, फिर उसको बाकायदा तौर पर जो है वो मेस्टिकेट करके इनगल्फ किया जाता है, इसी तरह से या स्वेलो किया जाता है। तो इस तरह से ये वैसा काम नहीं करते। सिंपल हाइफी जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो खारिज करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन इन फंजाई के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो ये ना प्लांट्स का करैक्टर था एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, ना प्लांट्स थे ना एनिमल थे। उसके बाद जब इसकी मोलेक्युलर स्टडीज़ देखेंगे, लाइक इसके जो प्रोटीन्स हैं, आरएनए हैं, उनके सीक्वेंसेस प्लस डीएनए जो है उसका सीक्वेंस देखा गया, तो ना ये रिजेंबल करता था प्लांट्स की तरह, ना ये रिजेंबल करता था एनिमल की तरह। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एक अलग से किंगडम में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। नेक्स्ट जो है इसके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस बड़ी अजीबो गरीब किस्म की होती थी। जब भी हमने कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में पढ़ा है, आपने अगर ये लेक्चर नहीं सुना हुआ तो आप सेकंड ईयर की जो है ना प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल में देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जो फंजाई है इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है ना, तब उसमें जो उसका न्यूक्लियर इन्वेलप है वो बिल्कुल बाहर जो है ना वो इंटैक्ट रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता। अंदर से जो न्यूक्लियस है ना वो उसकी डिवीजन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एनिमल या प्लांट के केस में बात करें तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपीयर हो जाता है एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद फिर वो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें जो है वो न्यूक्लियस जो है ना उसकी जो न्यूक्लियर वाल होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक हल्की सी जो है ना वो फर्रो बनती है और उससे फिर क्या होता है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, तो 2 न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाता है और दोनों में फिर इक्वल नंबर ऑफ जो है वो क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हैप्लॉइड, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो n इन नंबर होते हैं मोस्टली। डिप्लॉइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी जाइगोटिक कंडीशन यानी कि जाइगोमाइकोटा में देखा गया है, या फिर जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल जो है वो, या आपके पास 2 स्पोर जो है मेल स्ट्रेन एंड फीमेल स्ट्रेन जो है, जब वो आपस में मेल एंड फीमेल हाइफी आपस में फ्यूज़ करते हैं तो देन जो है थोड़े टाइम के लिए एक स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड
डिप्लॉयड, अदरवाइज ये फंजाई जो है ना ये हैप्लॉयड ही रहती है। अब देखते हैं आप एनिमल्स को देख लें या प्लांट्स को देख लें, मोस्टली जो होते हैं उनके अंदर सेल्स जो मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है वो यही है कि डिप्लॉयड होते हैं। तो एक ये भी करैक्टर था, इस वजह से इसको उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग किंगडम के अंदर जो है ना वो रख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉडी ऑफ फंजाई। ये एक MCQs है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम, इसको माइसीलियम का नाम दिया जाता है। लेकिन माइसीलियम किससे मिलकर बना हुआ है? बेसिकली माइसीलियम जो है वो फिलामेंटस और वी कैन से आप कह सकते हैं कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक माइसीलियम बना देते हैं और फिर इसी तरह से उसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी सी बन जाती है। तो ये आपके पास एक फंगस जो है ना वो बनती है। ठीक है, इस तरह से मिसाल दे रहा हूँ। ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर किस से मिलकर बना हुआ है? हाइफी से मिलकर बना हुआ है। एक फिलामेंटस है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके पास मेन फंजाई की बॉडी बनाने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद ये हाइफी कैसा हो सकता है? हाइफी सेप्टेट भी हो सकता है और ए सेप्टेट भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेप्टेट क्या है? मिसाल के तौर पर ये एक हाइफी और इसमें हर सेल जो है उसके अंदर एक क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। हर सेल जो उसका अपना अलग से इन्वायरमेंट है, अलग से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक क्रॉस वॉल पाई जाती है। लेकिन जब आप बात करते हैं ए सेप्टेट की, तो ये ए सेप्टेट हाइफी जो है ना ये इस तरह से, इसमें कोई क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है लेकिन न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के साथ सबमर्ज है। दिस इज कॉल्ड स्विनोसिटिक। स्विनो का मतलब क्या होता है? इकट्ठे। सिटिक का मतलब है सेल, यानी कि सेल्स यहाँ पर क्या है? इकट्ठे हैं। दैट इज कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सम फंजाई इज नॉन हाइफल। ऐसी फंजाई भी है जिसके अंदर हाइफी मौजूद ही नहीं होते। यस, दैट इज यीस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आप जो है इसको नोट कर लें। यीस्ट एक ऐसी फंजाई है जो कि नॉन हाइफल है और यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करती है बाय द हेल्प ऑफ बडिंग एंड वो आपके पास आई थिंक सो कि एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इसके अंदर ये जो इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं ये भी कौन बनाते हैं? हाइफी ही बनाते हैं। यानी कि हाइफी की जो कलेक्शन है वो मिलकर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बनाएगी। लाइक जैसे मैंने आपको बताया मशरूम्स, ट्रफल एंड मोरल्स, या ये जो आपके सामने बनी पड़ी है बेसिडियोमाइकोटा की, दैट इज़ कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट आता है काइटिन इज मोर स्टेबल देन लिग्निन एंड सेलुलोज। ये भी एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लिग्निन एंड सेलुलोज। यानी कि सेलुलोज और लिग्निन ये दोनों वुड के अंदर पाए जाते हैं या फिर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जो काइटिन है ये मच स्टेबल है। यही वजह है कि जो फंजाई है अगर ये किसी प्लांट को लग जाए, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल है आपके पास शीशम। शीशम ऐसे खड़ी होती है जिसको आप टाली भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे खड़ी होती है लाइक हमें बाहर से लग रहा होता है कि बिल्कुल ये ठीक है दरख्त, लेकिन कुछ अरसे बाद नीचे गिर जाता है क्योंकि उसको अंदर से फंगल अटैक हुआ होता है। डाइबैक्सिसु होता है जो कि उसको क्या कर देती है, फंजाई उसको ख़त्म कर देती है और फ़ौरन से वो गिर जाता है। एक बहुत बड़ा दरख्त, जो इतना बड़ा दरख्त था जिससे आपने फर्नीचर बनाना था, टिम्बर एंड लंबर लेनी थी, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, बिल्कुल आप समझ लें कि ख़त्म हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका है। तो क्यों? क्योंकि इसके पास तो है काइटिन, फंजाई के पास तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम यानी कि ऐसे एंजाइम खारिज करता है जो लिग्निन और सेलुलोज को ख़त्म करने में जो है अपना अहम किरदार अदा करते हैं, और फंजाई को एट दैट टाइम कुछ भी नहीं होता। सो वी कैन से कि लिग्निन और सेलुलोज से ज़्यादा स्टेबल है आपके पास काइटिन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सम इंट्रोडक्शन अबाउट द फंजाई। लेकिन एक बात आपके साथ जो है वो शेयर करनी है कि फंजाई जो है जब ये हाइफी जो है ना वो ग्रो कर रहे होते हैं तो ये आपके पास समझ लें कि इतना इसका नंबर ज़्यादा होता है, इतनी ये स्पीड के साथ ग्रो करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप खुद भी घर में बना सकते हैं कि आपने एक ब्रेड लेनी है, ब्रेड के ऊपर आपने थोड़ा सा पानी लगा के उसको फ्रिज के ऊपर रख देना है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। कुछ ही दिनों के बाद, 1 या 2 दिन के बाद देखेंगे उसके ऊपर फंगस जो है ना वो लग जाएगी और वो इतना जल्दी जो है वो प्रोलिफरेट करेगी कि कुछ ही टाइम के बाद वो सारी की सारी जो ब्रेड है वो ब्लैकिश हो जाएगी। इट्स मीन कि इसके हाइफी जो हैं वो बड़े एक्सटेंसिव होते हैं और ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी करते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा गया है कि आर्मिलेरिया एक ऐसी फंजाई है जो कि जब ग्रोथ करती है तो तकरीबन 15 हेक्टर्स तक जाती है, जो कि कहा जाता है कि दुनिया का क्या ये सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।